नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। माँ के इसी स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। सप्तमी तिथि की पूजा नवरात्रि में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में विशेष पूजन विधान के साथ माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप उपासकों को काल से भी बचाता है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि अपने क्रोध का उपयोग स्वयं की सफलता के लिए कैसे करना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्यों के साथ साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, तो इसी रूप के कारण माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। देश में माता कालरात्रि का मंदिर आपको कई स्थानों पर मिल जाएगा, लेकिन वाराणसी के मीर घाट के समीप कालिका गली में स्थित माँ का मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि माता के मंदिर में जो भी भक्त शीश झुकाता है, उनसे जो कुछ मांगता है माँ उसे जरूर पूरा करती हैं। 4 भुजाओं वाली माता का ये स्वरूप दिखने में जितना विकराल लगता है, असल में उतना है नहीं। माता काफी सौम्य स्वभाव की हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। एक बार जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से मजाक करते हुए कहा था कि देवी आप सांवली लग रही हैं, तो इस बात पर माता नाराज होकर काशी के इसी प्रांगण में चली आईं और सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद फिर माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ इस पवित्र स्थान पर आए और माता से बोले कि चलिए देवी, अब आप गोरी हो गई हैं, और माता को अपने साथ कैलाश ले गए। माँ कालरात्रि की पूजा काले रंग का वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ना करें। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। देवी कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। वहीं तंत्र साधना के लिए तांत्रिक माँ की पूजा आधी रात में करते हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा करने के लिए माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं। उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों को सारी परेशानी और समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ की कथा सुने और धूप और दीप से आरती उतारने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।